उन्होंने फेसबुक पर एक लाइन लिखी कि गुर्जर आ गया मस्ती में तो आग लगा देगा बस्ती में। मैंने उसे फोन किया, मैं उसने फोन उठाया, मैंने कहा भाई तू गुर्जरों को बावला समझ रहा है क्या, पागल है क्या हम? मैंने क्या हो गया भैया? मैंने कहा आपने ये क्यों नहीं लिखा कि गुर्जर आ गया मस्ती में तो स्कूल खोल देगा बस्ती में, गुर्जर आ गया मस्ती में तो नौकरी लगवा देगा, फैक्ट्री लगा देगा बस्ती में, गुर्जर आ गया मस्ती में तो लाइब्रेरी खुलवा देगा बस्ती में। एक हमारा बड़ा हम गुर्जरों का फेवरेट डायलॉग होता है, जानता ना मैं गुज्जर हूं। मैं कहता हूं इससे खूबसूरत सेंटेंस दुनिया में नहीं हो सकता। अपने अच्छे कामों को सोशल मीडिया पे डालिए और उसके नीचे लिखिए जानता ना मैं गुज्जर हूं। कहीं यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, नीचे लिखिए जानता ना मैं गुज्जर हूं। कहीं स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाई, लिखिए जानता ना मैं गुज्जर हूं। कहीं किसी की मदद करी, लिखिए जानता ना मैं गुज्जर हूं। और देखिए बहुत जल्दी हमारे समाज की इमेज शानदार हो जाने वाली है। मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर हम कर ही रहे हैं तो सम्मान समारोह के साथ सपोर्ट समारोह शुरू करिए। देखिए अपने आसपास कोई स्पोर्ट्स का बच्चा है क्या जिसमें दम है। और मैंने गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का नाम इसलिए लिया था कि एक बहुत बड़ा काम गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट इस दिशा में कर रहा है, वो उन लोगों की मदद कर रहा है जो वुड बी आईएएस है। बिल्कुल आईएएस बनने के बाद तो सम्मान होगा, जो वुड बी आईएएस है। बिल्कुल तो अपने आसपास जो वुड बी आईएएस है, वुड बी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो चैंपियंस हो सकते हैं, देखिए तलाशिए अपने आसपास, उनको सपोर्ट करिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुजर मित्राना। दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि हम अपने कार्यक्रम में अक्सर नई नई शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स के लिए। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमर चौधरी साहब से। अमर भाई, आपका गुजर्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुर्जर न्यूज का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर भाई, सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से पढ़ाई हुई और कहाँ तक शिक्षा आपने प्राप्त की और कैसे कैसे की, कहाँ से? भाई जी, अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो लोनी के पास एक गांव पड़ता है चिरोड़ी। जी मैं चिरोड़ी का रहने वाला हूं जी। और मेरी पढ़ाई एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से हुई। ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन एमएमएच कॉलेज से की। उसके बाद मैं इंदौर जाकर अपना करियर शुरू किया। अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ जो आने का बहुत बड़ा कारण रहा, हाँ मैं ये जानना चाहता था कि बचपन से थी आपकी ये ख्वाहिश बनने की या बाद में मन में आया कभी कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? बल्कि मेरे साथ तो उल्टा था एक्चुअली। अच्छा। मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे लगता है जैसे ऑक्सीजन की जरूरत लोगों को पड़ती है ना, तो मुझे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पड़ती थी। अच्छा। खुद बड़ा डरता था, बड़ा घबराता था, मैं बोल नहीं पाता था। मुझे लगता था लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे लिए एक सपना था। अच्छा। जब मैं पहली बार स्टेज पर गया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता है जहाँ पर हम इंग्लिश सीखने जाते थे। अच्छा। तो जब मैं पहली बार स्टेज पर गया तो मुझे दो लोग खींच कर ले गए थे। एक मेरे ताऊजी के बेटे जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, राजीव भाई, और एक हमारे सर। और वो इस तरह खींच के ले गए थे और मैं उनके पैर पकड़ रहा था कि नहीं 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 मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो कह रहे थे नहीं आज तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा। तो वो दिन और आज का दिन। अरे तो अब तो आप इतना बढ़िया बोलते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपको सुनते वक्त। तो ये चेंज कैसे आया? कोई ट्रेनिंग इसके लिए ली या अपने आप ही आपने इसमें डेवलपमेंट किया? इस चेंज में जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे बड़े भाई ताऊजी के बेटे जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, राजीव चौधरी जी का रहा जी। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं मोटिवेशन के लेवल पे बात करूँ या कॉन्फिडेंस के लेवल पे बात करूँ तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। अच्छा। हाँ, मैं एक समय ऐसा भी हुआ करता था, मैं आपको बताऊं, मैं और रतेंद्र हम दो दोस्त हैं जी जी। हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाया करते थे राजेंद्र नगर। अच्छा। सुबह 7 बजे का हमारा बैच था, चिरोड़ी गांव से, वो शकलपुरा से है। तो हम साइकिल से जाया करते थे सर। अच्छा। एक बार हम वहां पहुंचे, सुबह 7:30 बजे का बैच था, तो वहां गेट पर ना 3-4 लड़कियां बात कर रही थी। अच्छा। तो मैं और रतेंद्र आधे घंटे तक इस बात का इंतजार करते रहे कि ये लड़कियां हटे। अच्छा। तो हम एंटर करें। अच्छा। और वो 20-25 मिनट नहीं हटी तो हम वापस ही घर आ गए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम अंदर। अच्छा। इतना मतलब इतना वो था आपके अंदर डर? अच्छा। तो फिर ये डर निकला कैसे? अब इस डर के निकलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा कि एक कहावत है कि डर को, जैसे बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, डर डर को काटता है। जब मैं इतना डर गया, मैरी कॉम मूवी में प्रियंका चोपड़ा का इतना एक डायलॉग है कि इतना मत डराइए,
कि डर खत्म हो जाए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना डर चुका था कि एट द लास्ट मोमेंट मेरा डर ही खत्म हो गया। और मुझे ये समझ में आया उसके बाद भाई जी कि शायद मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो शायद इतना डरते होंगे, इन्हें किसी की तो जरूरत पड़ती होगी। अब सबके पास तो राजीव भाई नहीं है। सही बात। तो मैंने कहा क्यों ना मैं उन हजारों लाखों लोगों के लिए वो राजीव भाई बन जाऊं जो राजीव भाई ने मेरे लिए किया, क्यों ना मैं उनके लिए वो बन जाऊं, और इस सफर की शुरुआत हो गई। तो आपने जैसा कहा कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन क्या आपको पता था कि उस वक्त आप में बोलने की कला है? हाँ, बोलने की कला थी, लेकिन वो बोलने की कला, बल्कि मैं यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, अगर यूथ सुन रहा है तो उनसे एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अपने आप से पूछिए, अगर आप बोलना जानते हैं तो अपने आप से पूछिए आप बोलते कहाँ हैं। जी। मैं ट्रेनिंग्स में अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं कि जब आप टीचर पढ़ाता है या ट्रेनर बोलता है और लोग सुनते हैं, सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो सुनते हैं। बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूं कि पैसे किसको मिल रहे हैं, आपको या टीचर को? बोले सर टीचर को। मैंने कहा जानते हैं क्यों? टीचर खड़े होकर बोल रहा है तो उसे पैसे मिलेंगे, तुम बैठकर बोलते हो तुम्हें डांट पड़ेगी। तो अगर आप बोलना ही जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बोलना कहाँ है। ठीक है। जिस दिन हम गाँवों में बैठ के, जब हम गांव में चौपाट पे या आस पड़ोस में बैठते थे तो मैं बड़ी अच्छी बातें करता था, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता था, लेकिन वही बातें, अरे यार तू बकवाद मत किया कर, सारा दिन बकवाद करता है। हाँ। मुझे बाद में पता चला कि बाहर निकलकर इस बकवाद के पैसे मिलते हैं। तो अगर हम उस बकवाद को थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए या उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें या ये जान लें वो बात करनी कहाँ है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, हो इस बात का सलीका तो हर बात सुनी जाती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो बोलने की कला हमारे अंदर है। आप हमारे गाँव में जाइए, क्या कमाल का ह्यूमर है बच्चों में। हाँ, क्या कमाल के एग्जाम्पल्स देते हैं, क्या कमाल की बातें करते हैं। हाँ। लेकिन आप जैसे ही उनसे बोलेंगे उठ के बोलिए तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो हमें बस ये सीखना है, वन ऑफ माई फेवरेट लाइन है भाई जी कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे, और अजीब लोग हैं चुप रहते हैं वक्त पर, और जहां ना बोलना हो वहां तुरंत बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता, बिल्कुल, पर हम अक्सर वहां बोलते हैं जहां नहीं बोलना चाहिए, और जहां बोलने के पैसे मिलते हैं, जहां बोलने से करियर बनता है। मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं हमारे हर गांव में 3-4 आरजे निकल जाएंगे, रेडियो जॉकी निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे हर गांव में 3-4 मंच संचालक निकल जाएंगे, हमारे हर गांव में 3-4 मोटिवेटर भी निकल जाएंगे, पर उनको मालूम ही नहीं है कि वो मंच संचालक भी हो सकते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो रेडियो जॉकी भी हो सकते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो मोटिवेटर भी हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनका, पता ही नहीं है अभी कि क्या करना चाहिए। तो उन्हीं को ये बताने के लिए कि वो क्या हो सकते हैं, मैंने कहा तो चलिए ये जिम्मेदारी हम निभाते हैं कि हम उन्हें बताएंगे कि वो क्या हो सके। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको मैं देखता हूँ आप बड़े अच्छे खूबसूरत जिंदगी के एग्जाम्पल देते हैं जब अपने जो है लेक्चर्स देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स आप देते हैं ये आपके मन में विचार आते हैं या किताबों से आए या कैसे आते हैं, ये कहाँ से पनपते हैं ये विचार? सर मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाई जी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म एक गांव में हुआ जी, और मैं समझता हूं गांव में होने ने मुझे एक ऐसी ताकत दे दी जिसमें मैं एक कदम आगे रहता हूं। आप कभी गांव में जाइए, हम लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। हम लोग आसपास की चीजों से मोटिवेशन निकाल लेते हैं, आसपास की चीजों से उदाहरण निकाल लेते हैं। और जब मैंने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर अपना करियर शुरू किया तो मुझे पता चला, मुझे महसूस हुआ कि किताबी बातें बहुत चल रही हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा ही मानता हूं सर कि अच्छी बातों में और बुरी बातों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आप दुनिया में कोई भी चीज उठाइएगा, दुनिया की हर बुरी चीज इंटरेस्टिंग है और हर काम की चीज बोरिंग है। हाँ बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फेसबुक, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है, वेस्टेज ऑफ टाइम, पर वेस्टेज ऑफ टाइम है, बेकार है। बुक काम की बहुत है लेकिन नींद आ जाएगी, बोरिंग बहुत है, नींद आ जाएगी। आप चॉकलेट देखिएगा, बिल्कुल टेस्टी है, इंटरेस्टिंग है, पर अनहेल्दी है। आप स्प्राउट्स देखिएगा, हेल्दी बहुत है, बिल्कुल, पर टेस्टी नहीं है। तो व्हेन आई केम टू दिस फील्ड तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि अच्छी बातें बोलकर ये नहीं सोच सकते आप मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूं, ये लोग सुन ही नहीं रहे। हमें उन अच्छी बातों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, टेस्टी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। मैं अक्सर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाई जी एक एग्जांपल दिया करता हूं कि आर यू एन इन्फॉर्मर और अ टीचर? तो मुझसे पूछते मतलब, मैंने कहा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आप एक इन्फॉर्मर हैं या टीचर हैं, ट्रेनर हैं? बोले सर मतलब? मैंने कहा देखिए आप मैथ के टीचर हैं और आप 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये इसमें आपका रोल क्या है? कि आपके जन्म से पहले 2 2 3.5 हो रहे थे, फिर आपने RTI लगा के 4 किया क्या? बिल्कुल ठीक, ऐसा तो हुआ नहीं। इंग्लिश का टीचर बोल रहा है डॉग माने कुत्ता, तो ये आपने डॉग माने कुत्ता कर दिया, पहले बिल्ली थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि दुनिया की हर अच्छी चीज या हर सबक या हर पढ़ाई दूध की तरह है।
जी। और दुनिया का कोई भी बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, तो फिर माँ दूध पिलाने के लिए उसमें क्या मिला देती है? बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स। तो मैं हर ट्रेनर से, हर टीचर से ये पूछता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट में बॉर्नविटा मिलाया क्या? आपने उसमें हॉर्लिक्स मिलाया क्या? आपने इसे इंटरेस्टिंग बनाया क्या? आपने इसको सिंप्लीफाई किया क्या? आप कभी सोच के देखिए, दुनिया के जितना भी टीचर, चाहे कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कराता हो, वो 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए की किताब में लिखे हुए को पढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो 100 रुपए की किताब में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। और टीचर की सैलरी 1 लाख रुपए। तो मेरा सवाल है, 99,900 रुपए सैलरी किस बात की है? वो सैलरी है उस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने और सिंप्लीफाई करने। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मुझे अपने आप में एक बात समझ में आ गई थी कि अमर, अगर आप इन बातों को इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई नहीं बना सकते तो फिर तो आप किताब पकड़ा दें तो ज्यादा अच्छा होगा, आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने चीजों को आसपास से उठाना शुरू किया। जैसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि मेरा नाम के नीचे लिखा जाता है द मोटिव एक्शनल स्पीकर, अच्छा, ना कि मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है। अब ये मोटिव एक्शनल क्या है? तो मैं ये कहता हूं, सर आप कभी भी देखिएगा मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या है? बोले कि हम लोग जागरूक करते हैं। तो मैं कहता हूं मुझे तो शब्द से ही ऐतराज है। ओके। जागरूक शब्द का मतलब क्या है? जाग और रुक, यानी जाग जाओ और रुक जाओ। तो फिर मैं कहता हूं इससे अच्छा तो ये सोते ही रहते, नींद तो पूरी हो जाती। तो मैं कहता हूं कि जाग चल, जागो और कोई एक्शन लीजिए। तो मैं आसपास की चीजों को फिर धीरे धीरे उठाने लगा, लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, पसंद आने लगी। जी, तो चीजें फिर बनती चली। चलिए, अब एक आखिरी आप संदेश हमारे यूट्यूबर्स पे, जो बच्चे हमारे को देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए संदेश देना चाहें। क्योंकि वैसे तो ये जनरल सबके लिए है, लेकिन चूंकि हमारा चैनल गुजर्स न्यूज है और गुजर समाज ज्यादा देखता है, तो हमारे गुजर समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि भाई गुर्जर समाज, मैं खुद गुर्जर हूं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा फर्ज अपने समाज के प्रति बहुत ज्यादा। जी, 2-3 बातें मैं कहूंगा सर, बिल्कुल, गुर्जर समाज के बारे में। जी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, हमारी जो इमेज है जी, वो गुर्जर समाज की जो इमेज है उसे बनाने में और बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का हो सकता है तो वो हमारा खुद का हो सकता है। ओके। इमेज शब्द पे अगर आप गौर करें, इमेज की स्पेलिंग पर अगर आप गौर करें, तो इमेज की स्पेलिंग शुरू होती है आई से। जी। आई यानी मैं, यानी अपने समाज की, अपनी बरादरी की जो इमेज बनानी है वो मुझे बनानी है। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको 2-3 साल पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तब का एक किस्सा बताता हूँ। मेरे ही गांव के पास एक गांव है, वहां से एक साहब है, गुर्जर ही है, मेरे दोस्त भी हैं, परिचित भी हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक लाइन लिखी कि गुर्जर आ गया मस्ती में तो आग लगा देगा बस्ती में। मैंने उसे फोन किया, मैं उसने फोन उठाया, मैंने कहा भाई तू गुर्जरों को बावला समझ रहा है, पागल है क्या हम? बोले क्या हो गया भैया? मैंने कहा आपने ये क्यों नहीं लिखा कि गुर्जर आ गया मस्ती में तो स्कूल खोल देगा बस्ती में, गुर्जर आ गया मस्ती में तो नौकरी लगवा देगा, फैक्ट्री लगा देगा बस्ती में, गुर्जर आ गया मस्ती में तो लाइब्रेरी खुलवा देगा बस्ती में। आपने ये क्यों लिखा कि गुर्जर आ गया मस्ती में आग लग? अब ये आपने लिखा है, अब कोई और पढ़ेगा और वो कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठकर करेगा, तो गुर्जरों को जानता नहीं है हमारे बारे में। अब वो क्या बोलेगा? उसने कुछ नहीं किया, जो हमने अपने बारे में कहा उसने उसको केवल रिपीट करना शुरू किया। अब वो 4 जगह बैठकर क्या बोलेगा? अरे तो गुर्जरों को जानता नहीं है यार। बिल्कुल, ये गुर्जर ऐसे हैं कि गुर्जर आ गई मस्ती में, उसने कहा था गुर्जर आ गया सिंगुलर, अब वो इसे प्लूरल बना देगा। ठीक, गुर्जर आ गई मस्ती में तो आग लगा देंगे बस्ती में। हम आग लगाते बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। एक हमारा बड़ा, हम गुर्जरों का एक फेवरेट डायलॉग होता है, जानता ना मैं गुर्जर हूं। मैं कहता हूं इससे खूबसूरत सेंटेंस दुनिया में नहीं हो सकता। सही बात और अफसोस, लेकिन इसे गलत तरीके से, गलत जगहों पर इस लाइन को बोलते हैं जहां नहीं मैंने कहा था ना, आदि ना बोल सके तो अंत बोल लेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोल लेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहां ना बोलना हो वहां तुरंत बोलेंगे। पार्किंग वाले ने 10 रुपए मांग लिए पार्किंग के, जानता ना मैं गुर्जर हूं। अब 4-5 गुर्जरों ने पार्किंग वाले से बोल दिया जानता ना मैं गुर्जर हूं, जानता ना। अब वो पार्किंग वाला 10 लोगों से कहीं बैठ के बोलेगा धारे गुर्जर ऐसे हो, इन पे 10 रुपए नहीं दिए जाते पार्किंग। धारणा बन गई, धारणा बना देंगे। बाइक वाले की बाइक किसी से, हमारी बाइक किसी से टकरा गई, जानता ना मैं गुर्जर हूं। मेरा ये कहना है कि आप इस लाइन को, आप इतने अच्छे काम करते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते कि जानता ना मैं? बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपने समाज के बच्चों से बोलता हूं
कि आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे एक सवाल पूछा जाता है, वाई शुड वी हायर यू, या टेल व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वाई डोंट यू टेल देयर, वहां क्यों नहीं बताते सर आई बिलोंग टू गुर्जर कम्युनिटी एंड आई एम फ्रॉम अ मार्शल कॉम। गुर्जर कम्युनिटी एक मार्शल कॉम है और मार्शल कॉम से बिलोंग करने के नाते मेरा एडवर्सिटी कोशेंट जो है विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता बाकियों से कई गुना ज्यादा है। बहुत बढ़िया। जब भी कोई कंपनी में चुनौती आएगी, चैलेंज आएगा, समस्या आएगा और लोग पीछे हट जाएंगे, जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि मैं गुर्जर हूं और मैं विपरीत परिस्थितियों में पीछे नहीं छोड़ता हूं, गुर्जर कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, तो सर मैं कंपनी के साथ खड़ा मिलूंगा, इसलिए मुझे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप ये क्यों नहीं बोलते इंटरव्यू में जाके कि सर मैं गुर्जर हूं और गुर्जर कम्युनिटी से होने के नाते हमारा डीएनए ऐसा है कि अगर कोई 8-10 घंटे काम करने की क्षमता रखता है तो हम 13-14 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं, सर मुझे आप सिलेक्ट कर लीजिए। वहां बोलिए ना, जानता नाम बहुत सुंदर बात। तो मेरा भाई जी जो कहना है अपने यूथ से भी और अपने समाज के तमाम लोगों से कि इस इमेज की ताकत को समझिएगा और अपने समाज की इमेज हम खुद बनाते और बिगाड़ते हैं। और इमेज की ताकत कितनी है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर मैं आपके सामने भाई जी एक शेर की पिक्चर दिखाऊं, अगर मैं आपको एक शेर की पिक्चर दिखाऊं तो दिमाग में कौन सा शब्द आएगा, क्या वर्ड उभर के आएगा, कौन सा गुण? साहस, हिम्मत। बिल्कुल। अगर मैं मोर की पिक्चर दिखाऊं तो एक मतलब नाचने वाला, नाचने की बात आती है, नाचने की बात, ब्यूटी, सुंदरता। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं लोमड़ी की पिक्चर दिखाऊं तो चालाक, धूर्त। तो मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि सर लोमड़ी ने आपके प्लॉट पे कब्जा कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक। आपको कैसे मालूम है कि लोमड़ी चालाक है? क्या लोमड़ी ने आपके एटीएम से पैसे निकाल लिए? आपको कैसे मालूम है कि लोमड़ी चालाक? बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं मालूम, उसकी कहानियों में एक धारणा या इमेज ऐसी बन चुकी है। बिल्कुल। गुर्जर समाज इस दुनिया का सबसे बेहतरीन वो समाज है जिसकी इमेज थोड़ी सी गलत बन गई पर असलियत में हम बहुत कमाल के लोग हैं। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे तमाम समाज के लोगों से, खासतौर से युवाओं से, आपके पास सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार है। अब अपने अच्छे कामों को सोशल मीडिया पे डालिए और उसके नीचे लिखिए जानता नाम मैं गुर्जर हूं। कहीं यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, नीचे लिखिए जानता नाम मैं गुर्जर हूं। कहीं स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाए, लिखिए जानता नाम मैं गुर्जर हूं। कहीं किसी की मदद करी, लिखिए जानता नाम मैं गुर्जर हूं। और देखिए बहुत जल्दी हमारे समाज की इमेज शानदार हो जाने वाली है। और भाई जी मुझे खुशी इस बात की है, पिछले कुछ समय से मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, इस समाज की छवि को बदलने में लगातार बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की ही मैं बात करूं, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया तो मैं वो शेयर करना चाहता हूं, खासतौर से अपने समाज के लिए जी। हमारे समाज में, और वो बहुत जरूरी है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, वो बहुत जरूरी है। 2-3 पॉइंट मैं यहां शेयर करना चाहता हूं। हमारे समाज में जब कोई कामयाब हो जाता है, कोई युवा कामयाब हो जाता है, तो हम लोग सम्मान समारोह करते हैं और ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी का सम्मान समारोह करते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलता है, ना केवल उसे और बहुत तमाम लोगों से जी। लेकिन मेरा यहाँ एक पॉइंट है अपनी तमाम बिरादरी के सरदारों से, तमाम युवाओं से, तमाम साथियों से, बिल्कुल सम्मान समारोह कीजिए। लेकिन अगर मेरी एक बात को मान सकें, एक बात को रख सकें, मैं कहता हूं कि जब हम किसी का सम्मान समारोह करते हैं, हम एक कार्यक्रम में थे, वहां हमारे समाज की एक बच्ची विनीता जी, वो उस लड़की ने पीसीएस क्लियर किया था, विनीता कसाना, 2 साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो एक गांव में हम भी कार्यक्रम में थे, उस बच्ची का उस दिन सम्मान था जी। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। 10-12 दिन बाद मुझे पता चला कि उसके इतने सम्मान समारोह हुए, इतने सम्मान कार्यक्रम हुए कि बच्ची बीमार पड़ गई। तो मैंने उस दिन एक बात सोची जी कि जितना पैसा और जितना जोर हम सम्मान समारोह में लगाते हैं जी, और अगर उसका आधा भी सपोर्ट समारोह में लगा दें, बहुत सुंदर। तो मैंने कहा फिर आज हम पीसीएस का नहीं, एक आईएएस का सम्मान कर रहे होते। बिल्कुल। वही बच्ची जब तैयारी कर रही होगी और उसने किसी से कहा होगा भैया ये सपोर्ट कर दो, भैया ये, अरे कुछ नहीं रखा इन बातन में, कहीं वैसे ही चिपक जा, कुछ ना धरा इन बातों में। अभी ताजा हमारे भाई अभिषेक बैसला छाए हुए हैं, आम लोगों ने शेयर करके कि हमारा भाई, बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। मेरा एक सवाल है बस, वो हमारा भाई 2 महीने पहले भी तो गीत गा रहा था, रैप कर रहा था। ठीक बात है। क्या हम में से किसी एक ने भी अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे कहीं उसको शेयर किया? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमने उसे अपने भाई को 2-3-4 साल पहले शेयर कर दिया होता तो आज हमारा भाई आज हसल 2.0 में नहीं, वो हसल 1.0 का चैंपियन बनता और आज वो बड़ा किरदार बन चुका होता। मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर हम कर ही रहे हैं तो
तो सम्मान समारोह के साथ सपोर्ट समारोह शुरू करिए। देखिए अपने आसपास कोई स्पोर्ट्स का बच्चा है क्या जिसमें दम है। और मैंने गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का नाम इसलिए लिया था कि एक बहुत बड़ा काम गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट इस दिशा में कर रहा है, वो उन लोगों की मदद कर रहा है जो वुड बी आईएएस है। बिल्कुल, आईएएस बनने के बाद तो सम्मान होगा, जो वुड बी आईएएस है। बिल्कुल, तो अपने आसपास जो वुड बी आईएएस है, वुड बी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो चैंपियंस हो सकते हैं, देखिए तलाशिए अपने आसपास, उनको सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। बहुत कमाल के लोग काम कर रहे हैं समाज में। गुर्जर परिवार बहुत कमाल का काम कर रहा है। सुयोग एक बहुत कमाल की संस्था है। ग्राम पाठशाला बहुत कमाल का काम कर रही है। ग्राम पुस्तकालय बहुत कमाल का काम कर रही है। कमाल के लोग हैं जो लगातार, पन्ना दहाई ट्रस्ट है, बहुत कमाल के काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आए और मैं तो बस इतना कहूंगा, आइए उंगली नहीं जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि उंगली उठाने के लिए ना भेजा चाहिए ना कलेजा चाहिए, पर जिम्मेदारी उठाने के लिए भेजा भी चाहिए और कलेजा भी चाहिए। बहुत सुंदर, तो मेरी दरख्वास्त रहेगी मेरी समाज के प्रति ये। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो आपको ये इतनी प्रेरणादायक बात करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और गुजस न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमर चौधरी। आपने देखा इन्होंने कितनी खूबसूरत बातें कही, कितनी प्रेरणा आप इनसे ले सकते हैं। मैं अपने यूथ से और अपने जितने भी लोग हैं हमारे दर्शक, उनसे कहना चाहूंगा कि जो बातें इन्होंने कही हैं उनसे प्रेरणा लें और अपने नीचे लिखना ना भूलें कि मैं हूं गुजर। जब भी कोई आप अच्छा काम करें तो जरूर लिखें, और आप देखते रहिए गुजस न्यूज। हम आपको इसी तरह की शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।